की है। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, मतलब ये बहुत फास्ट रॉकेट से भी तेज है। ये काम हमें करना है क्योंकि वृत्ति द्वारा ही वायुमंडल को हम परिवर्तन कर सकते हैं। और एक बात इस मुरली में बाबा ने कही है कि हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन अगर निगेटिव है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। मतलब हमारी वृत्ति हमेशा सब आत्माओं के प्रति कल्याणकारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की मुरली। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी की मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट एक साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग्स वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो।
मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियां अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है? अगर विश्व कल्याण का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए। लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना, टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना। तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे क्या, ऐसे कहा। फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है, फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, यह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय
उसको आईना दिखाना चाहिए, जो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है। नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने बोली है कि हमारा ही नुकसान इसमें कितना होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बात की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है कीचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रूहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी, वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो, तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बीटी को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सुना सभी ने। अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इस विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई, तो क्या आई?
यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है, यह करना है, नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन के दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? यह रमेश भाई निमित्त है ना? अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो, औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें, बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे? ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना। यह अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, यह अच्छी है, उल्हना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। यह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? 10-12 साल वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है, चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के। अच्छे सहयोगी सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। कब लाए? वह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो यह दादिया पास करेंगी। तीसरी मीटिंग बाबा की है इंजीनियर्स के साथ। इंजीनियर्स की है, बहुत अच्छा। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया? किसी सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादिया करेंगी। दादिया आपके साथ ही है, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ। कोई लक्ष्य तो आपके वर्क का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसे भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे। ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, लेकिन
पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी कुमारियों की सेरेमनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। उठ जाओ, गुलदस्ता हिलाओ, बैठ जाओ। सभी ने देख लिया, कुमारियों के ऊपर तो बाप दादा को सबसे ज्यादा नाज है। कुमारियां और डबल फॉरेनर्स कुमारियां 110 निकले। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। पदम 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 गुना मुबारक है कुमारियों को। अच्छा, कुमारियों से बाप दादा का वैसे पर्सनल विशेष प्यार है। क्यों? कारण कारण बाप दादा समझते हैं विदेश में रहते कुमारी सुकुमारी बन गई, बच गई, कितनी बातों से बच गई। तो कुमारियों का बचना बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और देखो, कुमारियों से विशेष प्यार है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुमारी को पहले पहले सबसे जल्दी दहेज मिलता है सेंटर। इसमें देखो कितनी टीचर्स है सेंटर संभालने वाली। इसमें जो कुमारियां सेंटर संभालने वाली है वह उठो। आपको तो वर, घर, दहेज सब मिल गया, तो विशेषता है ना कुमारियों की। बाप दादा को खुशी होती है। एक एक कुमारी को क्लास में अपना परिचय देना है, मैं कौन, और पक्की स्टैंप लग जाएगी ना। तो बाप दादा को कुमारियों का संगठन बहुत प्यारा है। एक एक कुमारी कितने परिवारों का कल्याण करेगी। इंडिया में कहते हैं कुमारी वह जो 21 कुल का कल्याण करे। बाप दादा कहते हैं कुमारी ब्रह्मा कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करे। बहुत अच्छा किया। इनकी टीचर्स कौन है? कुमारियों की टीचर्स कौन? डबल फॉरेनर्स जो भी है, उन्होंने सेवा कराई। बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, अच्छे उमंग उत्साह से किया है, और कराने वालों ने भी कराया है, इसलिए पास हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में जो विशेष पांडव सेंटर संभालने के निमित्त है वह उठो। पांडवों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं कि बाप दादा को पांडव प्यारे नहीं है। पांडव तो पांडवपति के साथी है। यह तो यादगार भी बताता है, पांडवों का यादगार सदा ही पांडवपति बाप दादा के साथ रहा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन, सेवाधारी बन, सेवा कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। इसलिए बाप दिलाराम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की कमाल यह है कि जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, डबल कार्य करते हैं। चाहे बहनें हैं, चाहे भाई है, जैसा नाम है डबल फॉरेनर्स, वैसे काम भी डबल है। इसलिए बाप दादा सभी डबल फॉरेनर्स को बहुत 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 याद दे रहे हैं। सुना, गुजरात के सेवाधारी। कहावत है जो समीप है वह सदा याद रहते हैं। तो सबसे समीप मुख्य स्थान गुजरात का है। अच्छा, गुजरात वाले उठो, बहुत सेवाधारी है। गुजरात की विशेषता है जब भी बुलाओ तो पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, जब भी सेवा के लिए बुलाओ आ जाते हैं। नजदीक का फायदा है। नजदीक का फायदा यह भी है कि सब मूल्यों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, गुजरात सेवा में तो अच्छा सदा ही रहा है और सदा ही रहने वाले हैं। संख्या में भी ज्यादा है। बाप दादा ने सुना कि अभी तक गुजरात में 1 लाख नहीं बनाए हैं, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ है। 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन हैं वह 1-1 लाख बनावे तो 9 लाख हो जाए। डबल फॉरेनर्स भी कितने हैं? 50,000 तक है। 50,000 तक है। कितने हैं? 20,000। अभी 50 तक तो आओ। चलो, इंडिया को लाख, तो फॉरेन वालों को 50 लाख तो लाना चाहिए। विदेश में भी गुजराती बहुत है, लेकिन है तो फॉरेनर्स ना। यह जरूर है कि फॉरेन में भी जहां जहां गुजराती है या इंडियन है,
वहाँ वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर है। अभी अभी बाप दादा खुशखबरी डबल फॉरेनर्स की भी सुनते हैं कि डबल फॉरेनर्स को भी रहा हुआ वर्षा मिलता रहता है। तो डबल फॉरेनर्स को यह भी एक भविष्य बनाने का चांस अच्छा मिल रहा है। अच्छा है, समाचार तो बाप दादा सब सुनते हैं। अच्छा है, हर एक की भारतवासी की, चाहे डबल फॉरेनर्स की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन कहाँ तक सुनाए। इसलिए हर एक स्थान की कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई विशेषता नहीं हो, विशेष आत्माएं हो और विशेषता है। आज फॉरेन में सुनवा देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं। अच्छा है, आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस ने वृद्धि को प्राप्त किया है, तो उसका फायदा तो कुछ लेंगे ना। लेकिन विधि पूर्वक फायदा लेना है। तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा सदा याद रहते हैं, सदा याद करते हैं। जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा, उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मधुबन मधुबन है। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादी जी और दादी जानकी जी से, आप बताओ, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? बाप खुश होते हैं या आप खुश होती हैं? एक दो से ज्यादा। अच्छा है, बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते हैं, तो सेवा पर बलिहार जाते हैं। संभालने की विधि अच्छी है। बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेह, सहयोग और एक दो में सहानुभूति देख हर्षित होते हैं। गुलजार दादी भी है, त्रिमूर्ति है, वह तो निमित्त हो गई। आपको देख करके एक दो में कहा और माना, यह मानना ही माननीय बनाता है। हाजी हाजी करके हजूर को भी अपना बना लेते हैं। बाबा ने कूट कूट कर भर दिया है। 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट कर डाल दिया है। अभी भी छोड़ता नहीं है। आप छोड़ सकती हो तो बाप क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा, यह साथी भी आपके अच्छे हैं। सबका साथ है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी का भी साथ नहीं हो तो हलचल हो जाए। सबका चाहिए ना, चाहे पांडव चाहे शक्तियां। एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त करा रहा है। आप यह नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं, करने वाले हैं। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अच्छा, सबका सहयोग है। एक एक रतन विशेष है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रतीक्षा बहन जी, आपने बहुत धीरे पढ़ते हुए भी पूरी मुरली पढ़ी, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। मुझे ये 3 संबंध जो बताए बहुत अच्छे लगे। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिविटी धारण नहीं करो। नेगेटिविटी का अर्थ है किचड़ा। तो बाबा ने कहा है कि हमने ये सब अनुभव तो कर लिया, लेकिन वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। तो अगर फास्ट गति से हमें नॉलेजफुल बनना है तो हमें क्षमा का स्वरूप बनना पड़ेगा, रहमदिल बनना पड़ेगा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमने मधुबन में भी देखा है वायुमंडल का प्रभाव, क्योंकि वह ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है और बाप दादा की वरदान भूमि भी है। यह वायुमंडल परिवर्तन करता है। ये अनुभव हम मुझ आत्मा को भी हो चुका है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने चेकिंग करने के लिए बोला है कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। और इस परिवर्तन के लिए बाबा ने बोला है कि वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन अगर फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जितना इतना याद का बल शक्तिशाली होगा उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा ये सबसे तीव्र गति की सेवा है। बाबा ने कहा जहां चाहो, अगर आत्मा कितनी भी दूर है, लेकिन जितनी आत्माओं के प्रति चाहो अपनी वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। जो आत्माएं हमारे बोलने से नहीं अगर चेंज आ रहा है किसी आत्माओं में, तो बाबा कहते हैं कि अपने शुभ भावना की वृत्ति रखो, उनके प्रति शुभ कामनाओं की वृत्ति रखो, तो जो वायुमंडल फैलेगा, वायुमंडल वाइब्रेशन से बनेगा। तो हमारी जब वृत्ति सही होगी तो वाइब्रेशन से फिर वायुमंडल बनेगा, उससे वो आत्माएं चेंज होंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने अंदर चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है तो विश्व का वायुमंडल परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए बाबा बहुत हम लोग अपने अंदर चेकिंग करें कि हमारे अंदर वृत्ति एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव ना हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बीती को बिंदी लगाओ और रहम के सिंधु और क्षमा के सिंधु बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक थोड़ा ये बोल रही थी कि बाबा तो पहले ही वो स्पष्ट किए हैं कि ब्राह्मण परिवार प्रति कोई भी गलत करते हैं तो भी हम उनको शुभ भावना से परिवर्तन करें, ना कि ये तो है ही ऐसा, ये वो ऐसे। स्पेशली ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा ने हाईलाइट किया है, मगर हम ये बात अपने लौकिक परिवार संबंधियों के ऊपर भी इसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाबा ने मधुबन वासियों को देखते हुए कहा है। मगर हम गृहस्थियों के लिए, हमको तो अपने आसपास तो कोई इतने बीकेस नहीं रहेंगे, तो हमें नॉन बीकेस को देखते हुए भी, उनकी गलतियों को देखते हुए भी उनको शुभ भावना से ही परिवर्तन करना है, ना कि उनकी गलतियों को अपने मन में रख के उसको बार बार दोहराते हुए उनको उस दृष्टि से देखना है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि चाहे पांडव चाहे शक्तियाँ एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त करा रहा है। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। बाप दादा ने फाउंडेशन सहयोग का डाला तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। सबका सहयोग है, एक एक रतन विशेष है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकलना, यह करना है यह करना है, नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने आज इंजीनियर साइंस विज्ञान वालों को ऐसी नसीहत दी है कि ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। ये मीटिंग करते रहेंगे और प्लान बनाते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? तो तीव्र गति के कोई प्लान करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि स्वयं को प्रत्यक्ष करना है। हम लोग सबकी इच्छा है कि बाप प्रत्यक्ष हो, तो उसके लिए पहले खुद को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। प्रत्यक्ष मीन्स कि बाप समान बनने का। ओम शांति। बाबा ने बताया कि कैसी भी आत्मा हो तो उसके प्रति प्यार रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबके प्रति प्यार और स्नेह रखा है। मीठे बच्चे कहते हैं, तो हमें हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल बनना है और क्षमा का सागर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने ये भी कहा है, सो हम किसी के प्रति नेगेटिव वृत्ति को हम देखते हैं, उसको धारण करते हैं, पहले उसको आईना दिखाना चाहिए, इससे मुझे क्या फायदा है नेगेटिव वृत्ति रखने से, है ना। सो बाबा वही बताया, आपको प्रॉफिट हो रही है, उससे लाभ हो रही है तो रखो, उसमें कोई हर्ष नहीं, लेकिन इससे मुझे नुकसान हो रही है सो क्यों रखना है। सो बाबा वही बोला है, वृत्ति में धारण करना किसी का नेगेटिविटी वो रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम नुकसान करती, याद की पावर कम हो जाती है, नुकसान होता है। तो हमारा याद की पावर भी इससे कम हो जाती है, किसी का नेगेटिव वृत्ति को हम धारण किया तो। सो बाबा ने इसका प्रॉफिट और क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी बताया है। हाँ जी, पद्मावती बहन जी बोलिए। ओम शांति बहन। जैसे वृत्ति के बारे में जैसे बाबा ने कहा है कि किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव ना हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। जब आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो तो अगर आप किसी भी आत्मा के प्रति, अगर वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति अगर नेगेटिव अशुभ भावना अगर रखते हैं, नेगेटिव भावना अगर रखते हैं, तो आप जो विश्व के कल्याण के प्रति जो सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते हो वो फैला नहीं सकते। बाबा ने कहा क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी, आपके वाइब्रेशन, आपकी सुख शांति के वाइब्रेशन वो विश्व में फैलेगा नहीं, तो माना नुकसान किसका हुआ? नुकसान स्वयं का ही होता है। तो हम सेवा करना भी चाहेंगे तो भी हमारे वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं तक पहुंचेगी नहीं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि किसी के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति भी हमारे मन में एक रिंचक मात्र भी नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि बाबा ने आज कहा है आप भले कितना भी कुछ कर लो, भाषण कर लो, सेवा कर लो, शिविर कर लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन इतना सेवा करने के बावजूद भी अगर हमारा जमा नहीं होता है तो कारण है कि हमारी वृत्ति में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो इसीलिए स्वयं के कल्याण के लिए हमें किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव नहीं रखना। ओम शांति। हाँ जी, बाबा वही कहना, परिवर्तन करने में मददगार बनो, है ना। दुख में मददगार नहीं बनना है, तो उसको परिवर्तन करने में मददगार बनो। हाँ जी, तो वही
में रख करके हम यही होमवर्क लेंगे सारे दिन में। सो हम चेक करेंगे, एक एक आत्मा को अपने सामने ला करके देखे किसी का प्रति मेरा नेगेटिविटी है, मैं नेगेटिव भाव में रखती हूँ, देखेंगे और उसको शुभ भावना शुभकामना बाबा ने कहा ना, रहम दिल बनना है, रहम का सिंधु बनना है, क्षमा का सिंधु बनना है ना। कोई गलती हो लेकिन उसको क्षमा करके रहम करके उसको परिवर्तन करना है हम, है ना। उनका नेगेटिविटी हम मन में नहीं रखना है, धारण नहीं करना है, यही हम होमवर्क लेंगे। तो तभी हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं ना। हम चेक करेंगे सूक्ष्म रीति से कोई भी प्रकार का नेगेटिविटी किसी का आत्मा का प्रति हम धारण किया है नहीं है। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है। प्रतीक्षा बहन जी, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? हाँ सिस्टर जी हाँ। ओम शांति। देखिए खुद का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, रह गई मैं सिर्फ आत्मा, अकेली। अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। ना कोई साथी, ना कोई सहयोगी। जा रही हूँ मैं आत्मा, पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। अपना फरिश्ता चोला लेके बाप दादा के सामने बाप दादा की पावरफुल दृष्टि ले रही हूँ। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। वरदान दिया, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, रहमदिल भव, विश्व कल्याणकारी भव, ज्वालामुखी योगी भव। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, अपनी सारी शक्तियां मुझे दी। महसूस कर रही हूँ उन शक्तियों को, उस पावरफुल दृष्टि को। बाप दादा से सारी शक्तियां लेके अपना फरिश्ता चोला वही छोड़ मैं आत्मा चली परम धाम में शिव बाबा के पास। मैं अकेली आत्मा और मेरा शिव बाबा। कोई नहीं, बस मैं और मेरा शिव बाबा। महसूस कर रही हूँ परम धाम की वो शांति को। जहाँ पे कोई बंधन नहीं, असीम शांति का अनुभव। बाप दादा परम धाम में शिव बाबा से सारी शक्तियां ग्रहण करके मैं आत्मा वापस इस स्थूल शरीर में विराजमान हो गई। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू ऑल। ओम शांति। थैंक यू प्रतीक्षा बहन जी, बहुत अच्छा से योग भी कराए और मूल्य भी पड़ी।
आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति। हैव ए गुड नाइस डे। संडे। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरु ऑल टू ऑल, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।